रॉबर्ट क्लाइव ना शुणी से आमर कौन ना प्रथम गवर्नर थिले बेंगल पचार क्वेश्चन गवर्नर ओके गवर्नर जनरल नुह गवर्नर जनरल किए वारेन हेस्टिंग्स जी आपको देखा तो रॉबर्ट क्लाइव ना से ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद साइन करते बहुत बड़ जिन हूँ सर अलाहाबाद कौन ना आमर जो बैटल ऑफ बक्सर होता 1764 मसीह तो ये इंडियंस हारीगले तो 1765 साइन हो ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद माने गोटे साइड रे इंग्लिश थिले अदर साइड रे किए थिले बक्सर रे आमर थिले सुजाउद्दौला थिले से थिले अवधर नवाब आउ थिले मुगल एम्पायर शाह आलम टू थिले आउ बेंगल रो नवाब थिले मीर कासिम बहुत भल से पढ़ी थिले तो यही पटे ना देखो इंग्लिश तरफ फाइट करथिले किए मेजर हेक्टर मुनरो किंतु जेतले इंग्लिश जीती गला ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद साइन करले रॉबर्ट क्लाइव तो मन रखिबो जदि कहूची कि बैटल ऑफ बक्सर पर ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद साइन के करेला तो किछि बेला साइन कोन से टिक मार देबे हमर तो मुनरो साहब थिले भाई मुनरो लड़ी थिले बैटल ऑफ बक्सर किंतु ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद साइन के करले हमर रॉबर्ट क्लाइव मन रखिबो बहुत इंपोर्टेंट हालांकि बैटल बक्सर पर आम कंप्लीट वीडियो कर सारी ऑलरेडी देखीदेव प्लेलिस्ट अच्छी ओके तो ये चैप्टर आम रोचे चैप्टर 14 गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय देखो हूँ कौन ना ब्रिटिश टाइम रे बहुत सारा थिले बट समस्ते इंपोर्टेंट नुहति जहाँ दरकार नुह ताको बिल्कुल स्किप करवा आमको एग्जाम पास करार अच्छी ना कि फाल्तु पढ़ी कर माइंड रे से स्ट्रेस नवार अच्छी तो प्रथम आसवे गवर्नर जनरल की वारेन हेस्टिंग तो वारेन हेस्टिंग कौन से बनते प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल बनते माना जाए कि फादर ऑफ जुडिशियल सर्विस इन इंडिया कहीं सुप्रीम कोर्ट देखिए टाइम रे ही बनी से तार फाउंडेशन को बिल्टअप करते ठीक अच्छे बहुत बड़ जिनस ये फास्ट आंग्लो मराठा वार जो ट्रिटी होता ट्रिटी ऑफ सालवाई बहुत इंपोर्टेंट है बुझीगला पचारदेव कि आंग्लो मराठा वार ट्रिटी कौन ना सालवाई यहाँ क्या टाइम ना वारेन हेस्टिंग टाइम होता मन रख बाकी रहा दरकार ना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से आसीला या समय पिट्स इंडिया एक्ट कौन आसीला बहुत इंपोर्टेंट कि आमर ये अणागला डुएल गवर्नमेंट माने 1773 एक्ट रे आमर कौन थिला कोर्ट ऑफ थिला डायरेक्टर तापर 1784 मसीह आमर आसीगला बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो जेते भी आमर कमर्शियल पावर थिला दियागला सीओडी को आउ जेते कि आमर बाकी मिलिटरी पॉलिटिकल दियागला आमर बीएससी को तो सही ना एठो आमर आरंभ होगला डुएल गवर्नमेंट तो डुएल गवर्नमेंट आसला पिट्स इंडिया एक्ट रे सेतिल वारेन हेस्टिंग बहुत इंपोर्टेंट मु जानि को रिवीजन करोचे कि तुम सब रिकॉल हो आउथरे जो मैंने बिल्कुल पढ़ी ना ना काइंडली टिके जीव प्लेलिस्ट को सब मिल वीडियो से फाउंडेशन करथिले कार ना एशियाटिक सोसाइटी हला विथ विलियम जोन्स माने विलियम जोन्स आ मिसी करी ये करथिले एशियाटिक सोसाइटी पचार दिए बेले बेले मन रखिबो सबुठु बड़ पॉइंट होची कोन ना ही वाज ओनली द गवर्नर जनरल से एकुटिया थिले जहा को एगेंस्ट रे इंपीचमेंट प्रोसीजर स्टार्ट होला इंग्लैंड रे सर इंपीचमेंट कहले कोन देखो इंपीचमेंट जो कथा कहबे ना एटा संविधान रे मेंशन अछि कि केवल प्रेसिडेंट को लागू आम कहते कि भाई इम्पिचमेंट ऑफ स्पीकर इम्पिचमेंट ऑफ पार्लियामेंट माने प्राइम मिनिस्टर भाई से रिमूवल हो जाए इम्पिचमेंट माने जहाँ रिमूवल है कि बोथ आर सेम कि क्या ऑफिस बाहर करदेवा बट इम्पिचमेंट वार्डटा केवल लगाई आमर कौन ना आमर प्रेसिडेंट बुझीगला तो है कौन से गवर्नर जो जनरल अच्छा एगेन्स्ट ऑफिस बाहर कर दियो है से कौन ना इम्पिचमेंट स्टार्ट होता आ कौन भी गवर्नर जनरल एगेन्स्ट इम्पिचमेंट प्रोसीजर हो नाला मन रखिबो तापर आसबे लॉर्ड कॉर्नवालिस से कौन इंट्रोड्यूस करदे सिविल सर्विस इंडिया है तो से कहते कि फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया कहते से आड़े परमानेंट सेटलमेंट कहते जमींदारी या माने कौन देखो ता कौन कि गोटे साइड कौन अच्छे आम भिलेजर्स अच्छा माने कृषक अच्छा आमर यपटे कि अच्छा इंग्लीश अच्छा तो से कहले कि आम डायरेक्ट जाकर तो पैसा नहीं पारूनी यहाँ पसिबल नुह से मझीरे कौन कले गोटे आनिले जमींदार सिस्टम आनिले तुम कौन कहले तो कि तुम जीव तांकठू आनिब फार्मर ठू टैक्स आनिब रेवेन्यू आनिब आउटा आमको दब बुझिला तो ये फायदा कार होता जमींदार केते होता फायदा नोट करदेव 1/11 माने जिते कि जिनस ये आनिब तो तार गोटे भाग 11 रु गोटे 11 भाग करदेव माने जदि 11 टंका आणुची तो टंका ये रखिबो 10 टंका दबो ब्रिटिश को एंड सेति पई जमींदार माने बहुत ऊपर उठी गले बुझिला तो ये जो जमींदार सिस्टमटा किबा परमानेंट सेटलमेंट आनिथिले लॉर्ड कॉर्नवालिस से गोटे कॉर्नवालिस कोड आनिथिले कॉर्नवालिस कोड तांको नाँ रे अछि बट से पचार दिए ए कोडटा कोन थिला तुमको बहुत सारा पचार ऑप्शन दबो से थिला जुडिशियल रिफॉर्म ऊपर एंड ए जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अछि से भितर केमिति सेपरेशन करा जीव सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ता ऊपर काम करथिले लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड मन रखिबो बहुत इंपोर्टेंट ये तापर कौन थर्ड मैसूर वार मध्य या समय होता थर्ड मैसूर वार ओके तापर आको जीवा
ସାର୍ ଜୋନ୍ ସୋର ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲେ ପଲିସି ଅଫ୍ ନନ୍ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍। ଭାଇ କେହି କୋଉଠି ବି ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ କରିବେନି ହେଲା, ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ପଲିସି ଥିଲା, ଏତିକି ମନେ ରଖିବ। ବାକି ୟାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆସିବ ୱେଲେସ୍ଲି, ଆମେ ପଢିଥିଲେ କି ସବସିଡିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସ, ଠିକ ଅଛି, ସେ ଆଣିଥିଲେ ୱେଲେସ୍ଲି ସାହେବ। ତାପରେ କ'ଣ ଯୋଉ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ କଲେଜ ବନିଛି କାଲକାଟାରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଏଇ ସବୁ କିଛି ପଢିଛେ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ମାନେ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ, ସବସିଡିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସ, ରିଙ୍ଗ ଫେନ୍ସ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ହେଲା କଭର କରିଛେ। ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଠି ଖାଲି ରିଭିଜନ କରୁଛେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିବେ ହେଲା ବାର୍ଲୋ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଭେଦିଲା ଭେଲୋରେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଲର୍ଡ ମିଣ୍ଟୋ, ହଁ ଇଏ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେତେବେଳେ ଅମୃତସର ଯୋଉ ଆମର ଟ୍ରିଟି ଥିଲା, ସେ ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ ମହାରାଜା ରଣଜିତ ସିଂ ସହ। ଆମେ ପଢିଥିଲେ କି ଯୋଉ ରଣଜିତ ସିଂ ଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଆମର ଶୁକରଚକିଆ ମିସଲରୁ, ଠିକ ଅଛି। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଯୋଉ ଅମୃତସର, ସେ କ'ଣ କହୁଛି କି ଯୋଉ ଆମର ସତଲେଜ ରିଭର ଅଛି ହେଲା, ସତଲେଜ ଆମର ସିଏ ବନିବ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କାହା ଭିତରେ ନା ଆମର ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗୁଲ ମାନେ ଶିଖ ଭିତରେ, ପଞ୍ଜାବ ଭିତରେ। ମାନେ ଶିଖ ମାନେ ଏଇପଟେ କ୍ରସ୍ କରିବେନି, ଆଉ ଇଂଲିଶ ଏଇପଟେ କ୍ରସ୍ କରିବେନି। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଅମୃତସର। ତ ପଚାରିଦବ ଯଦି ନା କାହା ସହିତ ଥିଲା କି ମହାରାଜା ରଣଜିତ ସିଂ। ହାଲାକି ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ତ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ କ'ଣ ମାନେ ଶିଖ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଇଂଲିଶ ଏରିଆକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ, ତ ଇଂଲିଶ ରାଗିଗଲେ, ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗୁଲ ଶିଖ ହରାଇଥିଲା, ତ ସେଇଟା ତ ଆମେ ପଢିଛୁ ଅଲରେଡି। ତ ଏଇଠି ମନେ ରଖିବ, ଲର୍ଡ ମିଣ୍ଟୁ ଟାଇମରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ସାଇନ୍ ଅମୃତସର। ତାପରେ ଆସିବେ ଲର୍ଡ ହଷ୍ଟିଂ ଆସିବେ। ଦେଖ ଇଏ ୱାରେନ୍ ହଷ୍ଟିଂ ନୁହଁ, ବୁଝିହେଲା। ଇଏ ଆମର କ'ଣ ନା ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ହଷ୍ଟିଂ, ଇଏ କରିଥିଲେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ସଗୌଲି ସାଇନ୍ ଦେଲା ୟାଙ୍କ ଟାଇମରେ, ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ନେପାଳ ୱାରର। ଓକେ, ଯାହା କ୍ରସ୍ କରୁଛି ହେଲା ତାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଛାଡ଼ିଦେବ। ତାପରେ କ'ଣ ଇଏ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ରୋହିତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ, ସ୍ପେଲିଂ ଦେଖିଦେବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପେଲିଂ ତାର ରୋହିତୱାରୀ। ରୋହିତୱାରୀ ଆଣିଥିଲେ କିଏ, ଥୋମାସ ମୁନରୁ, କିନ୍ତୁ ଆସିଥିଲା ୟାଙ୍କ ସମୟରେ। ଆଚ୍ଛା, ରୋହିତୱାରୀ ତା ମାନେ କ'ଣ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଆମର ଏଇପଟ ସେମିତି କୃଷକ ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ଟାସ୍କ ନେବ ଆମ ଟାକ୍ସ ନେବ, ଜମିଦାର ଟାକ୍ସ ନେବ, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ, ଦେବେ ଆମର ଇଂଲିଶକୁ ହେଲା। ତ ଏଇଠି କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା, ଏଇଠି ରୋହିତୱାରରେ ଆମର ମାନେ ଯୋଉ ଥିଲେ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ସେ କହିଲେ କି ଆମେ ୟାକୁ ହଟେଇଦେବା ଜମିଦାରକୁ, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେବା କାହା ଟାକ୍ସ, ଲୋକଙ୍କଠୁ, ବୁଝିଲା। ରୋହିତୱାରରେ ଏଠି ମନେ ରଖିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ୟାଠୁ ଅଧିକା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଇଟା କିଏ ଆଣିଥିଲେ, ଥୋମାସ ମୁନରୁ। ଓକେ, ବେଟୁ କାହା ସମୟ ଆଣିଥିଲେ, ସମୟ ହେଉଛି ଲର୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ହଷ୍ଟିଂ ଟାଇମରେ। ବେଳେ ପଚାରିଦେବ କି ଆମର କିଏ ଏଥର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ଆଣ୍ଡ କିଏ ଆଣିଥିଲେ ହେଲା। ବାକି ଏଇସବୁ ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ହେଲା, ପଢନି ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିବେ ଲର୍ଡ ଆମରେଷ୍ଟ ଆସିବେ, ହେଲା କି ବଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଖାଲି ମନେ ରଖିବ କି ଫାଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗୁଲ ବର୍ମା ରହିଥିଲା, ଛୋଟ ଷ୍ଟିକି ନୋଟରେ କରିଦିଅ, ଏକ୍ଜାମ ଦିନ ଦେଖିଦେବ, ଏତେ ବଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ନୁହଁ। ତାପରେ ଆସିବେ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେ କ'ଣ ନା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବନିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଇଏ। ତ ଯୋଉ ବେଣ୍ଟିକ୍ ଥିଲେ, ସେ ଲାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ କହିଲେ ଚଳିବ। ସେ ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ ଆବଲିଶ କରିଥିଲେ, ହେଲା କି ଏଇଠି କ'ଣ ସେ ଆମର ସିନା ଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସତୀ ପ୍ରଥାରେ ଆମର କାହା ଥିଲା ଯୋଗଦାନ, ରାଜା ରାମ ମୋହନ ରୟ ନାଇଁ, ସେ କରିଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଥିଲେ ନିଜ ଭାଉଜଙ୍କୁ ସତୀ ହେବାର, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆବଲିଶ କରିଥିଲେ। ହାଲାକି ଆଗରୁ ଆଚ୍ଛା କହିପାରିବ କି ଆମର ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ସମୟରେ ବି ଜଣେ ଥିଲେ ଯେ ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ ଆବଲିଶ କରିଥିଲେ, ସେ କିଏ କରିଥିଲେ? ଅପସନ ଦେବି, ଅପସନ ଆମର ହେଉଛି ଆଲମିଡା, ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ଆସିବ ନିନୁଦା କୁନ୍ହା, ତାପରେ ଆସିବେ ଅଲବୁକର୍କ କୁ ହେଲା। ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ କିଏ ଆମର ରିମୁଭ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କାଲକାଟାରେ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍। ବାକି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ହେଲା, ପଢିବା। ସପ୍ରେସନ ଅଫ ଥୋଗି ହେଲା, ଏଇସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିବେ ମେଟକାପ ସାହେବ, ଆମେ ପଢିଥିଲେ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ନା ଲିବରେଟର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରେସ୍। ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରେସ୍ ଉପରୁ ବହୁତ ସାରା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ହଟେଇ ଦେଲେ, ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ହେଇଥିଲା। ବାକି ଏଇସବୁ ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିବେ ଲର୍ଡ ହିଆରିଂ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଫାଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଶିଖ ୱାର ହେଇଥିଲା କିମ୍ବା ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଲାହୋର। ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଯୋଉ ରଣଜିତ ସିଂ ଥିଲେ, ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ କ'ଣ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଅମୃତସରକୁ, ମାନେ ଯୋଉ ରିଭର ଅଛି ସତଲଜ ରିଭରର ଏଇପଟେ କି ବ୍ରିଟିଶ ଯିବେନି ଆଉ ଏଇପଟେ କି ଶିଖ ଆସିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ରଣଜିତ ସିଂ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଆସିଗଲା ସକ୍ସେସର, ତ ଶିଖ କ'ଣ କଲେ, ସେ କ୍ରସ୍ କଲେ ଇଂଲିଶ ଭିତରକୁ, ତ ଇଂଲିଶ କ'ଣ କଲେ, ଆଟାକ୍ କରିଦେଲେ। ତ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଶିଖ ୱାର, ଏଇଠି ଶିଖ ହାରିଗଲେ। ତାପରେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଲାହୋର ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା, ବାକି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଉପରେ। ତାପରେ ଲର୍ଡ ଡାଲହାଉସି ଆଣିଥିଲେ କ'ଣ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ ଲାପ୍ସ ହେଲା, ମାନେ କ'ଣ କି ଯଦି କୌଣସି ରାଜା ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ତାଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ବି ମେଲ୍ ହେୟାର ନାହାନ୍ତି, ମନେ ରଖ ୟା ତ ମେଲ୍ ହେୟାର ନାହାନ୍ତି ବିଲକୁଲ ବି, ଫିମେଲ ହେୟାର ଚଳିବନି, କିମ୍ବା ତମେ ଯଦି ଆଡପ୍ଟ କରୁଛ ସିଏ ବି ଚଳିବନି, ଦରକାର ମେଲ୍ ହେୟାର। ତାହେଲେ କ'ଣ, ତ ଠିକ ଅଛି ଯଦି କାହାର ମେଲ୍ ହେୟାର ନାହାନ୍ତି
तो से मरीगला तार सब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो ब्रिटिश पाखक। तो फास्ट इफेक्ट है सातारा, सातारा को आनीदे प्रथम थर पर डॉक्टर लाप्स अंडर रे। प्रथम रेलवे आमर चली बॉम्बे रु थाने है मन रखियो, वेरी वेरी इंपोर्टाट क्या टाइम रे लॉर्ड डालस टाइम रे से रेलवे को इंडिया रे इंट्रोड्यूस करथिले। ओके तापर कौन चार्ल्स वुड्स डिस्पैच आम जो थिला एजुकेशन ऊपर पढ़ी सेटा यहाँ समय आसीदेला, बाकी सब दरकार नहीं। तापर आसवे लॉर्ड कैनिंग, बहुत इंपोर्टाट भाई सिपाही विद्रोह जो लड़ाई थी तो सी कौन लॉर्ड कैनिंग टाइम ही लड़ाई थी। ओके एंड ये आम प्रथम भाइस थे लॉर्ड कैनिंग। जो यूनिवर्सिटी बनी बॉम्बे रे, कलकत्ता रे, मद्रास रे है 1857 रे ये सब ये बनी लॉर्ड कैनिंग साहब। लॉर्ड कैनिंग कौन तांकर सी शेष गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थिले एंड प्रथम बनीगले भाइस ऑफ इंडिया बनीगले। ठीक अच्छे तो आम स्टार्ट हो भाइस रॉय 1858 पर भाइस रॉय है पलि आसबे। तो माने जिते देखिले कि 1857 सिपाही विद्रोह होता तो ये कौन ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल आबोलिश कर दिगला। आ जहाँ भी किसी पावर था ईस्ट इंडिया कंपनी सब कौन ट्रांसफर कर दिगला ब्रिटिश क्राउन को या टाइम रे। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्स थिला जो सिपाही विद्रोह होता बेसिकाली तो ताकू ऑफिशियली एंड करदेले। ठीक अच्छे माने एबे कौन कौन राजा चाहिए है से कौन भी पिला को आडप्ट कर तार फीमेल हेयर को भी प्रॉपर्टी दे पार। जरूरी नुह कि जब मोर पुओटी ही हम तो चाहे जाकि मानते मोर वंश को बढ़ेब, ये जरूरी नुह। तापर आसबे सार जॉन लॉरेंस आसबे है। तो ये हूँ कौन आम प्रथम थर पर जो हाईकोर्ट होता इस्टाब्लीश कलकत्ता रे, बॉम्बे रे आ मद्रास रे तो टाइम होता। अच्छा फोर्थ हाईकोर्ट आम कौन होता इलाहाबाद होता। फोर्थ हाईकोर्ट इलाहाबाद मन रखिए टे बहुत इंपोर्टाट। तापर लॉर्ड मायो आसबे। देख जो लॉर्ड मायो आसबे ना 3टा पॉइंट बहुत इंपोर्टाट, बहुत रु बहुत इंपोर्टाट। प्रथम कौन से इस्टाब्लीश करते स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया बहुत बड़ लाई। सेकेंड थिंग कौन ना से गोटे मायो कॉलेज करते है कि पढ़ी सारी पूर्व लेक्चर रे कि मायो जो कॉलेज थिला अजमेर रे एंड राजकोट कॉलेज थिला कठिवार रे सेठी कौन समस्त पढ़े ना, समस्त पढ़े जो मैंने राजा थे कि एलाइट पर्सन लिखी एलाइट है देखीदब जो मैंने राजा थे प्रिंस थे कि आमर थे एलाइट पर्सन केवल से मैंने पढ़े। तो ये कौन पॉलिटिकल एजुकेशन दि जाए तुम कौ भाया पॉलिटिक्स कर तो लॉर्ड मायो करते। तापर कौन ना प्रथम सेंसस को कंडक्ट कराइला। देख ये कम्प्लीटली है नथिला बुझीला कि ऑर्गेनाइजली है नथिला 1872 सेंसस खाली जस्ट कहीदेला कंडक्ट होता सब एरिया भी होता। बट प्रथम थर पर पचार दब कि इनकम्प्लीट भी हो कि केवे होता कि आनी किए कथा इंट्रोड्यूस करते लॉर्ड मायो करते। तापर आसबे लॉर्ड नॉर्थब्रुक आसबे है टाइम केवल कुका मुवमेंट होता पंजाब में। डिटेल्स भी किसी आवश्यक ना है जो पंजाब पीएच पाठ पढ़ती से पढ़े ये मुवमेंट उपर आम दरकार ना कि। तापर आसबे लॉर्ड लिटन। तो जो लॉर्ड लिटन थे आम पढ़ी से भर्नाकुलर प्रेस एक्ट है आम पढ़ी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दिखाई से चाहिए पब्लिशर को एडिटर को डकैब आ गए बॉन्ड साइन कर कि तुम जो गवर्नमेंट एगेन्स्ट किसी भी लिखुच है भर्नाकुलर लैंग्वेज तो प्रांतीय भाषा लैंग्वेज ताहले कौन ना तुम पेपर को आम सीज करदेबू, तुम प्रेस को सीज करदेबू। अच्छा इंग्लिश लैंग्वेज लिखी हम, हाँ इंग्लिश लैंग्वेज लिखी हम, इंग्लिश लैंग्वेज रे जहाँ लिखुच लिख नो इश्यू। मैंने भर्नाकुलर प्रेस एक्टा तापर लगे जो मैंने भर्नाकुलर लैंग्वेज लिखुंट है प्रांतीय भाषा रिजनल भाषा। ओके यहाँ को गैगिंग एक्ट भी कहते आम पढ़ी अलरेडी पूर्व क्लास रे। बाकी ये सब पढ़ा आवश्यक ना है कौन कौन करते हालांकि मेन टी दरकार प्री किसी आवश्यक ना। तापर कौन आम जो फैमिली होता ना मन रख बहुत इंपोर्टाट था माने ये समय तो गोटे कमिटी बसीला। से कमिटी कौन चारण कि रिचार्ड स्ट्राचे थे बहुत बड़ इंपोर्टाट पॉइंट ये पचार परीक्षा। तापर आसबे लॉर्ड रिटर्न। तो ये कौन कले फास्ट ऑर्गेनाइज सेंसस कले 1881 मसीह से तुम देख तापर ये कंटिन्यू आरंभ होगा। तापर 1891 है तो एवरी 10 वर्ष बढ़ी 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 चलला जमीक आम देखा कौन लास्ट केवे 2021 होता। अच्छा मतलब कमेंट कर कह 2021 सेंसस होता। तो ये आमर कौन ना आम देखी कि माने पाखापाखि 121 से 24 कोटी आम पपुलेसन आम देखी से भितर हिंदू केते मुस्लिम केते डाटा आवश्यक ना। बट मुझे से गोटे कराई कि नो रिलीजन जार किसी भी रिलीजन रही मत को केते परसेंट थे लोक नो रिलीजन वाला ये सेंसस थी आमर। तापर कौन प्रथम जो फास्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 आनी किए लॉर्ड रिपन टाइम आसीदेला। ओके तापर अपॉइंटमेंट अवश्य करते हंटर कमिशन करते स्कूल एजुकेशन। भर्नाकुलर प्रेस एक्ट जोटा को आनी ऊपर देखुदली
लिटन साहब आनी ये हटाई देले से कौन कहते कहते कि लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस या भी कहते तापर आकु जीवा फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऊपर अधिका एम्फासिस देते इलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी या समय होता अच्छा इलबर्ट बिल कहले कौन जमी जो इंडियन जज अच्छा से कहले गोटे बिल आनिले कि आम ब्रिटिश सब्जेक्ट भी आम कौन आम ट्राए करूँ सी कहते कि इंडियन जज को औकात नहीं कि ब्रिटिश को आंगुठी उठेबे बुझिला बट ब्रिटिश जज ना सी आम सब्जेक्ट उपर से कौन करेंगे माने तांकर कौन सी प्रोसीडिंग करेंगे किंतु इंडियन जज मना करदे कि तुम आम ब्रिटिश उपर कि आखि पकेबनी तो ये कहले आम तो जज ना तो जज तो भाई जज रहे सी से इंडियन सी इंडियन हूँ कि ब्रिटिश हूँ तो जब आम जज बसीचु है आम इंडिया तो तुम ब्रिटिश के भूल कले भी आम पनिशन करूँ तो ये मना करुले कहले कि ना भाई आम सुपीरियर आम सब गोरा ओके तो आम बराबर नुहति इंडियंस माने तो यहाँ था इलबर्ट बिल थिला इलबर्ट बिलटा या समय आसीला लॉर्ड रिपन समय तापर लॉर्ड डफरिन अच्छा देख लॉर्ड डफरिन यहाँ हाइलाइट करनी या करदे बहुत इंपोर्टाट जो आमर इंडियन नेशनल कांग्रेस है टाइम होता आ लॉर्ड डफरिन गोटे कथा कौन कही सी कहले जो आईएनसी अच्छी ना यहाँ कौन यहाँ हूँ गोटे फैक्ट्री अफ है नोट करदेव फैक्ट्री फैक्ट्री अफ कौन ना सेडिशन फैक्ट्री अफ सेडिशन माने देशद्रोही फैक्ट्री तो लॉर्ड डफरिन कौन कहले सी कहले तुम जो आईएनसी बनौच ना आईएनसी कौन कर कि तुम सब इंडियंस को आनिक एकाठी रखुच तो समस्त को गोटे प्लाटफर्म मिलगला कि समस्ते समस्त आइडियोलोजी को शेयर करेंगे तो से कहते कि गोटे फैक्ट्री अफ सेडिशन बुझेगा देशद्रोही फैक्ट्री बनुची डफरिन कहते तापर आसबे लॉर्ड लैंडस्टोन है से गोटे दुरंत कमिशन बसई दुरंत रेखा कहती यहाँ भितर एवं जो आम इंडिया आ पाकिस्तान तांका भितर है जो अच्छी आम कौन जो रेखाटा कहते दुरंत रेखा से आनी फैक्ट्री एक्ट देख फैक्ट्री एक्ट आनी या रिपोर्ट आनी तो 1881 आम कौन 1881 फैक्ट्री एक्टा यहाँ आम प्रथम फैक्ट्री एक्ट तुम यहाँ नोट कर है बट यहाँ आम किए आनी रिपन आम देखिले या हटेदब आम देखिले कौन आम लॉर्ड रिपन थे आनी फैक्ट्री एक्ट है तो यहाँ नोट कर हटेदब बहुत पिला या नोट करदे ओके तापर आकु जीवा तापर आसबे लॉर्ड कर्जन साहब तो लॉर्ड कर्जन कौन करेंगे से प्रथम कथा पास करते इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट से आनी कि यूनिवर्सिटी को बहुत कंट्रोल नहीं गले से कहले कि आम जो सब रेवोल्यूशनरी आइडिया अच्छी ये पढ़ा जीवनी अधिका फोकस करा रिसर्च उपर फिलोसफी उपर से बेंगल को पार्टीशन करदे आम पढ़ी से आनी कौन कि इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेन्सी एक्ट 1899 तापर एनशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट 1904 आनी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट से इस्टाब्लिश करते लॉर्ड कर्जन तापर कौन लॉर्ड मिंटो टू तुम जाने कि मर्ली मिंटो रिफॉर्म्स तो यहाँ ना रही मर्ली किए थे आमर सी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लंडन बसी मिंटो कौन थे आम भाइस थे ये तो जो मर्ली मिंटो एक्ट यहाँ समय आसीला मुस्लिम लीग यहाँ टाइम फॉर्मेशन होता सुरट स्प्लिट यहाँ सामिल है सुरट स्प्लिट कौन पाइला कह मॉडरेट आउ एक्सट्रीमिट्स जो अलग हो गले स्वदेशी मोमेंट रे तो स्वदेशी मोमेंट सुरट स्प्लिट ये सब यहाँ समय होता तापर आसबे लॉर्ड हार्डिंग तो आम जो कैपिटल थिला से कौन कले से शिफ्ट कल दिल्ली को है 1911 मसीह प्रथम कथा फास्ट वर्ल्ड वार यहाँ समय होता पार्टीशन ऑफ जो बेंगल आम कर्जन करते यहाँ से स्टॉप करदे बंद करदे तापर कौन जो हिंदू महासभा बन किए बन ना मदन मोहन मालवीय से यहाँ समय बनते बहुत इंपोर्टाट पचारदेव कि आम किए बनता हिंदू महासभा से मदन मोहन मालवीय बट यहाँ समय बाकी यहाँ समय गदर पार्टी होता फर्मेसन सोहान सिंह भाकना करते लाला हरदल करते बड़ जिन नुह ये पचारबनी रवींद्रनाथ टागोर को ना आमर जो नोबेल प्राइज मिलता से पचार कौन मिलता लिटरेचर रे पचार दे पारे तो यहाँ भी यहाँ समय तो यहाँ यहाँ समय बोली पचारबनी यहाँ हाइलाइट कर कि यहाँ क्या समय से पचारबनी से यहाँ पचार कि टागोर साहब को जो मिलता नोबेल प्राइज से मिलता क्या लिटरेचर रे ना फिलोसफी रे बुझेगा ना मेडिसिन रे यहाँ पचारदेव तापर आसबे लॉर्ड चेम्सफोर्ड पड़ी मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म तो मॉन्टेगु किए थे सी आम थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे आउ चेम्सफोर्ड आम भाइस थे तो जो लेकुन सेसन था 1916 जो आम किए थे प्रेसिडेंट थे ये अंबिका चरण मजुमदार है अंबिका चरण मजुमदार तो सी प्रेसिडेंट करते तो यहाँ होता रॉयलेट एक्ट जोटा को गांधीजी कहते ब्लैक एक्ट बोली तो यहाँ को भी समय आसीला जलियावाला बाग मैसाक्रे
ହେଲା ଆମର ପଞ୍ଜାବରେ ତାପରେ ନନ୍ କୋପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ସବୁ ପଢିନେ ଆମେ ସବୁ କଭର କରିଛେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢିଦେଲା ତାକୁ ଦେଖିଦେବା ଏବେ ଖାଲି ରିଭିଜନ କରୁଛେ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବେ ଲର୍ଡ ରିଡିଂ ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ଆମର ଚୌରୀ ଚୌରା ଏଇଟା ଚୋରା ଚୋରି ନୁହେଁ ଚୌରୀ ଚୌରା ହେଲା ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହବ ସେଇ ମାନେ ଗୋରଖପୁରରେ ତ ସେଇଟା ୟାଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଠି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ କ'ଣ କଲେ 22ଟା ବ୍ରିଟିଶ ପୋଲିସକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ ମାରିଦେଲେ ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି ଆମର ଯୋଉ ବନେଇଥିଲେ କିଏ ସିଆର ଦାସ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଏଇମାନେ ସବୁ ତ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବନେଇଥିଲା ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି ତାପରେ କ'ଣ ୟାଙ୍କ ସମୟରେ ଡିସିଜନ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କି ଯୋଉ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ହଉଛି ନା ଆମେ ଯୋଉ ଆଲାଉ କରିଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେବେ ଅଣା ହେଇଥିଲା 1833 ଆକ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କେବେ ହେଲା 1853 ମସିହାରେ ନାଇଁ ବଟ୍ ସେ ହଉଥିଲା ଲଣ୍ଡନରେ ଏବେ କୁହାଗଲା କି ଲଣ୍ଡନ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହବ ସାଇମultaneously ତ ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ ଆମର ଲର୍ଡ ରିଡିଂ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଆସିବେ ଲର୍ଡ ଇରବିନ୍ ଜାଣିছে କି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆଉ ଇରବିନ୍ ଯୋଉ ପ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଇରବିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ତ ସାଇମନ କମିଶନ କ'ଣ ୟାଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲା ସାଇମନ କମିଶନ ଫର୍ମେସନ 1927ରେ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସୁଛି କେବେ 1928ରେ ଆସିଲା କୋଉଠିକି ଆଗ ଆସିଲା ବମ୍ବେ ଯୋଉଠି 7 ମେମ୍ବର ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସାଇମନ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଗୋରା ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଇଂଲିଶରୁ ଥିଲେ ତ ଯୋଉ ଲାହୋର ସେସନ ଥିଲା 1929ରେ ଏଇଠି ଆମର ନେହେରୁ କିଏ ଥିଲେ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଆମେ ଯୋଉ କରିଥିଲେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ରେଜୁଲେସନଟା ତ ୟାଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉ ଗାନ୍ଧୀ କରିଥିଲେ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନାଇଁ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ୟାଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ତାପରେ କ'ଣ ନା ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ଇରବିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏବେ ତ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ଗାନ୍ଧୀ ଇରବିନ୍ ଭିତରେ ତାପରେ ଆସିବେ ଲର୍ଡ ୱିଲିଂଟନ ଆସିବେ ତ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କି ଯୋଉ ରାମସେ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ ସେ ଆନାଉନ୍ସ କଲେ କ'ଣ କି ଦିଆଯିବ କମ୍ୟୁନାଲ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯିବ କୋଉଠି ଆମର ଆରଟିସିରେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉରକେଲା କନଫରେନ୍ସ ଦିଆହେଇଥିଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935 ମଧ୍ୟ ୟାଙ୍କ ସମୟରେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ବର୍ମା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରୁ ସେପାରେସନ ହେଇଥିଲା ଓକେ ତାପରେ ଆସିବେ ଲର୍ଡ ଲିଲିନ୍ଥଗୋ ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବ କି କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଆଉ ଆସିଥିଲା କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ୟା ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ପୁରା ପଢିଛେ ତାପରେ ଆସିବେ ଲର୍ଡ ୱେବେଲ ତାଙ୍କ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସିଆର ପ୍ଲାନ ହେଲା ସିଆର ପ୍ଲାନ ଆସିଥିଲା ତାପରେ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ଆସିଥିଲା ଏଇଠି ମେମ୍ବର କିଏ ଥିଲେ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନରେ ଲରେନ୍ସ ଥିଲେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଥିଲେ ଆଉ ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସ ଥିଲେ ତ ଯୋଉ ମିଶନଟା ଆସିଲା କ'ଣ ୟାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ ଡେ କରିଥିଲା ଆମର ମୁସଲିମ ଲିଗ ହେଲା କି ଆମକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଦରକାର 16 ଅଗଷ୍ଟ 1946 ମୁଁ କହିଥିଲି ଡେଟ୍ ମନେ ରଖିବ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି ମୁଁ ତ ସେଇଟା ବି ଆସିଥିଲା ୟାଙ୍କ ଟାଇମରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଟିଂ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର 9 ଡିସେମ୍ବର 1946ରେ ଯୋଉଠି ଆମର ଟେମ୍ପରାରୀ ଥିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସିନା ସାହେବ ଥିଲେ ତ ସେ ମଧ୍ୟ ୟାଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଆସିବେ ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟ ବେଟେନ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଟେନ୍ରେ କ'ଣ 1947ରୁ 1948 ତ ଏଇ ଭିତରେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଜାଦି ମଧ୍ୟ ମିଳିଗଲା ତ ସେ ଆମର ଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ଭାଇସରୟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲେ ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଲା ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ତ ତାପରେ କ'ଣ ନା ସେ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଆମର ରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ କମିଶନ ଥିଲା ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର ବାଉଣ୍ଡରୀ ବନାଗଲା କାହା ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ନାଇଁ ସେଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆମେ କୁହନ୍ତି ରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ କୁହନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ହେଇଥିଲା ତାପରେ ପାର୍ଟିସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିଲା 1947ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଅଲଗା ହେଇଥିଲେ ତାପରେ ଆସିବେ ଶ୍ରୀ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖାଗଲା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ହେଇଗଲା ମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଇଗଲା ତ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲେ ସେ କିଏ ଥିଲା ଆମର ମାଉଣ୍ଟ ବେଟେନ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ନା ତାପରେ ଆମର ବନିଗଲେ ପୁଣି ଶ୍ରୀ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ପଚାରିଦେବ କି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ କିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ତମେ କ'ଣ କହିବ ମାଉଣ୍ଟ ବେଟେନ୍ ଯଦି ପଚାରିବ କି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ କିଏ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସେ ଆମର ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ ତ ଆମର ଯାହା ବି ଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଭାଇସରୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଉପରେ ଓଭର ହେଇଗଲା ୟାଠୁ ଅଧିକା ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏତିକି ପଢ଼ ଓକେ ବିଲକୁଲ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବି ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ ଅଛି ତାକୁ ଜଏନ୍ ହୁଅ ଏଇଠି ଆପଣ ସବୁ କିଛି କ୍ଲାସର ଫ୍ରି ଲେକ୍ଚର ୱିଥ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ପାଇପାରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ